बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी अब तेज हो गई है। बूथ स्तर पर काम भी होने लगे हैं। एक बूथ पर नहीं होंगे 1200 से अधिक वोटर। 10,50,000 से अधिक मतदाता केंद्र हैं अभी देश भर में। 1500 या उससे अधिक मतदाताओं का प्राविधान है एक मतदान केंद्र पर। इस तमाम चीजों पर कवायद तेज है। बता दें कि मतदान के अंतिम आंकड़ों में देरी से निपटारे को चुनाव आयोग ने बनाई है खास व्यवस्था। अब मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने की भी प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मतदाताओं को नहीं लगना होगा लंबी कतार में। मतदान के आंकड़े समय पर होंगे अब उपलब्ध। अब कह सकते हैं कि चुनाव आयोग जो है खास तैयारी करने लगी है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। तमाम देखने वालों से मेरा विनम्र अपील है, आग्रह है, विनय है, प्रार्थना है कि चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, बिहार में चुनाव बिल्कुल अब नजदीक है। बस कुछ महीनों में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। इसकी तैयारी भी देश राज्य स्तर पर शुरू कर दिया गया है। चुनाव आयोग अब हर चीज से अपडेट हो रही है, हर चीज को अपडेट कर रही है, हर चीज को अब सुलभ बना रही है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे ऐसे मतदाता वोट देने नहीं जाते हैं जो धूप में खड़ा नहीं रहना चाहते हैं, कतार में खड़ा ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहते हैं। कोई बहुत लोग तो बीमारी के कारण नहीं जाते हैं और कुछ शौकिया तौर पर नहीं जाते हैं कि हमें इससे क्या फायदा, कौन जीतेगा कौन हारेगा और हमें घंटों लाइन में लगना पड़ेगा, जिसके कारण नहीं जाते हैं। तो इसके लिए भी चुनाव आयोग व्यवस्था कर दी है। अब उन्हें लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने मतदान के अंतिम आंकड़ों में देरी और इस पर राजनीतिक दलों द्वारा उठाए जा रहे सवालों से निपटने के लिए एक अहम कदम उठाया है। अब किसी भी मतदान केंद्र यानी बूथ पर मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक नहीं होगी। यानी कि किसी भी स्थिति में 1200 से अधिक संख्या नहीं होगी। देखिए, जो कर्मचारी पीठासीन या P1 P2 बनकर भी जाते हैं तो 1200 से जहां वोटर ज्यादा रहते हैं तो उनको भी परेशानी हो जाती है, लंबी भीड़ हो जाती है, उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उनको भी राहत मिलेगा, आम लोगों को भी मिलेगा। चाहिए भी कि हर बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर ना हो। तो अब इसको चुनाव आयोग ने संज्ञान में लिया है और कह दिया है कि 1200 से अधिक वोटर कोई भी एक बूथ पर नहीं होगा। आयोग ने सभी राज्यों को भी निर्देश दे दिया है कि वे ऐसे मतदान केंद्रों की पहचान करें और मतदाताओं की संख्या को 1200 तक ही सीमित करें। आयोग का मानना है कि इससे मतदान प्रक्रिया समय पर पूरी होगी और आंकड़े भी समय पर उपलब्ध होंगे, बहुत राहत मिलेगी। अगर 1200 से नीचे अगर रहे, 1200 तक अगर वोटर रहेंगे तो लंबी लाइन भी नहीं लगेगी। जब चुनाव का गिनती होगा तो उसमें भी देरी नहीं होगा, फटाफट आंकड़े आ जाएंगे सामने, इंतजार नहीं करना होगा, बहुत तरह की राहत मिलेगी। उम्मीद जताई जा रही कि जहां अगर बूथ पर संख्या कम होती है तो वहां लोग देखते हैं कि सन्नाटा है तो लोग जाकर वोट दे देते हैं। लंबी लाइन देखकर कई तो बूथ पर से वापस भी लौट जाते हैं। तो चुनाव आयोग का यह कदम काफी सराहनीय है। आपको बता दें कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में इस निर्णय को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत के आंकड़ों को लेकर भी किसी भी प्रकार के संदेह को समाप्त करना बताया जाता है। वर्तमान में देश में कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां मतदाताओं की संख्या 1500 या उससे अधिक है, जिससे समय पर मतदान पूरा नहीं हो पाता है। समय समाप्त होने के बाद भी इन केंद्रों पर लंबी लाइन लगी रहती है। देखिए, जब मान लीजिए कि 5 बजे तक चुनाव है और 5 बजे के बाद भी लाइन लगी हुई है तो पीठासीन पदाधिकारी क्या करते हैं कि वो लाइन के अंतिम छोर पर जाते हैं और अंतिम व्यक्ति से खुद लिख कर 1 2 3 4 करके देते हैं और अंतिम तक जहां बूथ बना हुआ है वहां तक जो लाइन लगी हुई है वहां तक वो नंबरिंग, माने कि 70 पहुंचा तो 70 तक दे देते हैं। जब वो पर्ची बांट देते हैं उसके बाद अगर कोई मतदाता वोट देने आते हैं तो उनको लाइन में नहीं खड़ा किया जाता है। यह नियम भी है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे बूथ मिलते हैं बिहार में जहां लंबी लाइन लगी रहती है समय के बाद भी। तो एक राहत कर्मचारियों को भी मिलता है, लोगों को भी रहता है। तो इसमें भी बहुत राहत मिलने की बात है। समय समाप्त होने के बाद लंबी लाइन अब नहीं लगेगी क्योंकि वोटर कम रहेंगे। आयोग की इस पहल से यह समस्या समाप्त होगी और मतदाताओं को लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा।
बात देश स्तर पर कर ले तो देश में वर्तमान में 10.5 लाख से अधिक मतदान केंद्र हैं। आयोग की इस पहल के बाद मतदान केंद्रों की संख्या में वृद्धि की भी संभावना है। जब 1200 लिमिट किया जाएगा तो बूथ बढ़ेंगे तो संख्या भी देश स्तर पर, राज्य स्तर पर भी बढ़ेंगे, बिहार में भी बढ़ेंगे, क्योंकि बिहार में भी कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां 1200 से अधिक संख्या है। हाल ही में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन में राजनीतिक दलों द्वारा उठाए गए सवालों पर विस्तृत चर्चा भी की गई। तो इस चर्चा के बीच कई चीजें निकल कर भी सामने आए हैं। इधर हम आपको बता दें कि बूथों की संख्या बढ़ेगी, कर्मचारियों की भी संख्या बढ़ेगी। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में 7.80 करोड़ मतदाताओं के लिए 77,723 बूथ हैं। बिहार में 77,723 बूथ बनाए हैं। आपको बता दें कि बिहार की अगली सरकार निर्णय 7.80 करोड़ से कुछ अधिक मतदाता करेंगे। 7.80 करोड़ से भी अधिक मतदाता जो है भविष्य का फैसला करेंगे। इस वर्ष अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में इन्हें ही विभिन्न गठबंधनों और दलों के भाग्य का निर्णय करना होगा। इनमें लगभग 78% कह सकते हैं कि 78% मतदाता 20 से 49 वर्ष की उम्र वाले हैं। यह निर्वाचन आयोग का आंकड़ा है। सूची में पिछले वर्ष की तुलना में 7,94,466 नए मतदाता जुड़े हैं। 18 से 19 वर्ष के मतदाताओं की संख्या 8,08,857 है। प्रदेश में कुल 77,723 बूथ भी हैं। तो यह बड़ी संख्या बिहार में बूथों की है, जिसमें और बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है। अब हम बात करते हैं कि जो मतदाता सूची जो है, मतदाता जो उनका पहचान पत्र है मतदाताओं का, उनसे आधार कार्ड को लिंक किया जाएगा, जोड़ने का काम होगा। तो यह दूसरी खबर में हम आपको बता रहे हैं कि मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने की तैयारी भी है चुनाव आयोग की। हम आपको बताते चले कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मतदाता देश स्तर पर बता रहे हैं कि चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक करने को लेकर बीते दिन केंद्रीय गृह सचिव, विधायी सचिव और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ के साथ खास चर्चा करेंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी शेयर की है। यह उच्च स्तरीय बैठक मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से 4 से 5 मार्च को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद होने जा रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मतदाता सूचियों को आधार से जोड़ने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। यानी कि हर तरह की प्रयास होना चाहिए। विपक्षी दलों की ओर से भी मतदाता पहचान पत्रों में धोखाधड़ी और डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्रों को लेकर कई आरोप हमेशा लगते आए हैं। बिहार में भी ऐसा होता है। 30 अप्रैल तक मतदाता सूची सहित विभिन्न मुद्दों पर सुझाव भी मांगे गए हैं। तो जब आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जुड़ेंगे तो डुप्लीकेट की भी कोई संभावना नहीं होगी। तो ये बड़ी कार्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है और आपके यहाँ बीएलओ होंगे, तो जब ऐसा जुटने वाली बात शुरू हो जाएगी तो आपके बीच आएंगे और आपको इसमें सहयोग भी करना है। अपना मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक भी करवा लेना है, चाहे जिस प्रोसेस के माध्यम से हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।